जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार होमगार्ड की परीक्षाएं 24 जनवरी और 25 जनवरी को आयोजित की जानी है। तो इस वाले वीडियो में जीके जीएस प्लस साइंस के टॉप 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बिल्कुल एग्जाम वाला प्रश्न होगा आपका। तो जिन बच्चों का 24 जनवरी और 25 जनवरी को एग्जाम है तो ये वीडियो देखकर जरूर जाएं और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपने इन 70 क्वेश्चन में कितने सही किए हैं और कितने गलत। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपसे लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? अकबर हेमू। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 25 वर्ष। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? सोन नदी। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? ऑप्शन जो ए है आपका बृहस्पति, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन जो बी है आपका बोर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1930 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? कौन सी नदियां जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, ये भी सही हो जाएगा। महानदी कृष्णा तथा कावेरी, ये भी सही हो जाएगा। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की, भारत में यरलूंग जेगम्बो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विदेशी मुद्रा जिससे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है, ये क्या कहलाती हैं? सो गाइस, ये कहलाती हैं गर्म मुद्रा। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका, रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं के आपस में आजादी से परिवर्तन की अनुमति देना। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन से गलत हैं? देखिए डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा मुगल शासक था जिसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया था? औरंगजेब। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि आप चाहें तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके भी बता सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की, कौन सा गुप्त शासक था जिसके शासन काल में चीनी यात्री फायान भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकंड। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया। भारत का प्रथम उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक निम्न में से किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान की चौथी अनुसूची में से किसका वर्णन है? राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है? उष्ण कटिबंधीय। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मालविका निमित्र किसने लिखा है? कालिदास। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट किसके लिए प्रसिद्ध हुआ था? ये प्रसिद्ध हुआ था संदेह के आधार पर गिरफ्तारी। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? डॉक्टर सीवी रमन। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? 3। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के 5वें भाग में किसका वर्णन मिलता है? उपरोक्त सभी का। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस सदी के अंत में हुई? 19वीं सदी के अंत में हुई। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का मानक समय जिस देशांतर रेखा के तुल्य है वह रेखा निम्न में से किस शहर के पास से होकर गुजरती है? इलाहाबाद। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? ऑप्शन जो बी है आपका राज्यसभा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक आयोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकासशील देशों की WTO मंत्री स्तरीय बैठक मई 2019 में कहां पर आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका ने $200 बिलियन के चीनी उत्पादों पर आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 15%। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण ये क्या कहलाता है? तो गाइस ये कहलाता है चालकता। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है? नाइट्रोजन। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिका ... ये किससे बनती है? अस्थिमज्जा। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। कोशिका कला। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से केवल अदिश राशि चुनिए। ऊर्जा। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व द्वारा। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि 125 मीटर गहरे कुएं में एक पत्थर गिराने पर उसके पानी में छपाक की ध्वनि गिराने के समय 5.4 सेकंड के बाद सुनाई पड़ती है तो वायु में ध्वनि की गति होगी
ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक मनुष्य की स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा के बराबर है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। बी वाला जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। म्यू। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक साधनों का परीक्षण किया गया था पोखरण में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है यूरेनियम। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नियामक। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता की खोज किसके द्वारा की गई? हेनरी बैकरेल। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूरेनियम अत्यंत किस तत्व के स्थायी आइसोटोप समस्थानिक में बदल जाता है? सीसा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है रेडियो फास्फोरस। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। C17H35 COONA 1 है। ऑप्शन जो ए है आपका साबुन है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का अणुभार 30 है। यौगिक के एक अणु में कुल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालेगी? ए वाला जो ऑप्शन है आपका Mg, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एट्रेसिटिकुल का पुष्प क्रम होता है कैपिटुलम। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पत्तियों में अनुपर्ण संपूर्ण जीवन काल में चिरलग्न रहते हैं? तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका हिबिस्कस, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे मीठी शर्करा है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उच्च वर्ग के पौधों में हरित लवक की आकृति एवं संरचना होती है डिस्काइट। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किन पौधों में संयुक्त स्पाइक पुष्प क्रम पाया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गेहूं। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। जब पुष्प के विभिन्न भाग अंग एक अथवा उनकी वास्तविक संख्या या उसके गुणन में पाई जाती है तब पुष्प क्या कहलाता है? ऑप्शन जो बी है आपका आइसोमीरम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।